जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से ही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुशहाल रहें, खुश रहें। माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे और आप लोगों का दुख दूर हो। तो जय महामाई की, जय माँ कालिका। आप लोग सब लोग बोल दो जय माँ कालिका, क्योंकि अगर माता रानी से आप लोगों को प्रेम है, प्यार है, तो आप लोग ज़रूर मैं यही उम्मीद करती हूँ आप लोग ज़रूर बोले होंगे और बोलेंगे। तो जय माता की। आज मैं इस विषय पर आप लोगों को ज्ञान देने वाली हूँ कि घर में मूर्ति जो लोग स्थापित करते हैं तो करना चाहिए, उसका क्या कारण है, कैसे वो होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग कृपया ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, आप लोगों को बहुत काम आने वाली है, आप लोगों को बहुत अच्छा ज्ञान मिलने वाला है और आप लोग का दुख दूर भी होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं कि गलती कर देते हैं तो उनको परेशानी बढ़ जाती है और कोई बताने वाला सही से नहीं मिलता है। बताने वाले के पास अगर आप जाओ तो उसको यहाँ पैसा खर्चा करो, कुछ न कुछ खर्चा करो तभी तो, अन्यथा ऐसे तो कोई बताने वाला फ्री में है नहीं। और यूट्यूब पर भी आप सर्च करके, तो आजकल तो यूट्यूब पर सब कुछ सर्च करने पर आपको ज्ञान मिल जाता है। मैं कहीं आधा अधूरा मिलता है, सही से मिलता नहीं है। अब मैं जो ज्ञान देती हूँ आप लोगों को वो बिल्कुल सच्ची ज्ञान देती हूँ, माँ की कृपा से देती हूँ और घरेलू ज्ञान देती हूँ कि आराम से बता के देती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, आप लोग गलती ना करो। मेरा यही उद्देश्य भी है यूट्यूब पर आने के लिए, और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कुछ भी मुझे इस वीडियो से लाभ नहीं उठाना है। मुझे बस यही उद्देश्य है कि हर जगह वीडियो पहुंच जाए, सब लोगों को ज्ञान हो जाए, ये जान लीजिए। माता रानी की कृपा से मुझे बहुत कुछ मिला है, अब बहुत सुख है, आराम है, मुझे कोई परेशानी नहीं है कि मैं कमाई के लिए कर रही हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ज्ञान लीजिए और आप संभल के कोई काम है आप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ रहेगा और आपका कष्ट भी दूर होगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत ऐसा घर है जो कि माता का मूर्ति ला देते हैं। तो देखिए बहुत लोग इसीलिए मना करते हैं, बहुत लोग मना करते भी हैं, गुरु लोग भी मना करते हैं, जो अच्छे गुरु होते हैं बताते हैं कि नहीं घर में मूर्ति नहीं स्थापित करनी चाहिए और बहुत छोटे पीतल का रखना चाहिए, बड़ा नहीं रखना चाहिए। तो वो किस लिए मना करते हैं? इसलिए मना करते हैं कि अगर आप उस मूर्ति का पूजन करने लगेंगी धीरे धीरे तो वो धीरे धीरे वो मूर्ति के अंदर प्राण आने लगेगा, वो मूर्ति जागृत हो जाएगी। इसीलिए लोग बताते हैं कि नहीं करना चाहिए। और जो कुछ है आप तस्वीर ला के करिए और पीतल का छोटा लाइए, अगर आपके पास समर्थ है तो छोटा छोटा बनवा लीजिए, चांदी का बनवा लीजिए, जैसे जिसके पास समर्थ है वैसा बनवा लेता है, बड़ा नहीं बनाना चाहिए। और दूसरी बात, जो बहुत सारे देखिए जैसे दीपावली आ रही है, बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत लोग हैं शौक़ के मारे गणेश जी, लक्ष्मी जी मिट्टी का उठा लाते हैं। तो इसी उद्देश्य के लिए मैं, इसी ज्ञान के लिए मैं ज़्यादा ये वीडियो बना के डाल रही हूँ कि सब लोगों को मालूम हो जाए कि ये गलती ना करें। मिट्टी का गणेश लक्ष्मी जी उठा लाते हैं और लाने के बाद एक साल पूजा करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे साल जब आता है फिर उसको पानी में विसर्जन कर देते हैं, फिर दूसरा लाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं, आप लाओ ना विसर्जन करो, क्योंकि विसर्जन जो मिट्टी वाली मूर्ति होती है वो बाहर के लिए होता है। जैसे नवरात्र में अब जैसे माता लोग को बैठाया गया है, और जैसे जान लीजिए जो जितने भी बाहर माता लोगों की पूजा होती है, जैसे बैठाई जाती हैं सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी, काली जी, जो कुछ है मिट्टी का लोग बैठाते हैं और 9 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 11 दिन के लिए, जैसे जो इसका समर्थ है। गणेश जी लाते हैं तो रखते हैं 11 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 6 दिन के, जैसे भी जिनकी समर्थ है उतना दिन के लिए रखते हैं। तो वो लोग फिर उसके बाद उतना दिन के लिए माँ का वहाँ उनका प्राण बुला करके डाला जाता है, उस देवी देवता का प्राण डाला जाता है। प्राण डाल करके फिर उन माता का वाहन करके उसमें सुमिर करके तब उनका पूजा होता है पंडित द्वारा। तो वो जो मूर्ति है उसमें प्राण आ जाता है उस देवी देवता का वाहन करने से, और उनका आगमन हो जाता है उसमें, और तब वो फिर उतना दिन के बाद फिर उसी विधि विधान से उनको विसर्जन भी किया जाता है। उनको जहाँ बुलाया जाता है फिर वहाँ भेजा भी जाता है उस मंदिर में। ऐसा नहीं है कि घर में, अगर घर में आप मिट्टी का लाएंगे बिना पंडित के बुलाए, बिना मंत्र पढ़े, बिना कुछ भी करे, ऐसे आप स्थापित कर देंगे तो बिल्कुल वो पत्थर है, बिल्कुल वो मिट्टी है, उसमें कोई मतलब नहीं है पूजा करने का। श्रद्धा की पूजा होती है, श्रद्धा से ही होती है, श्रद्धा का ही फल मिलता है। मैं ये भी कह रही हूँ, ये भी मैं मानती हूँ, सारे लोग भी मानते हैं कि श्रद्धा का ही फल मिलता है। तो श्रद्धा से आप करेंगे, मगर वो पूजा करते करते धीरे धीरे आप जोत दीप स्नान कराएंगे, जब घर के अंदर स्थापित कर देंगे तो वो जागृत हो जाएंगी, वो जागृत मूर्ति हो जाएंगी, वो देवी देवता उसमें वास करने लगेंगे। और अगर आप सही से पूजा पाठ नहीं करेंगी तो दोष लगने लगेगा।
ये जान लीजिए। और अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ गया तो आप अगर चली गई तो दरवाज़ा तो अपना बंद करके ही जाएंगी, गेट बंद करके ही जाएंगी, तो वो उनका भोग नहीं लगेगा, दोनों टाइम उनका आरती पूजा नहीं होगा तो बहुत बड़ा अपराध लगेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जो दीपावली पर जब मैं आगे बोली हूँ कि गणेश लक्ष्मी जो मिट्टी का लाते हैं, फिर ला करके साल भर उनसे विनती प्रार्थना करते हैं, साल भर सुखी रहने के लिए दिवाली वाले दिन स्थापित करते हैं, पूजा पाठ उनका करते हैं और हर रोज़ फिर करना चालू कर देते हैं। दिवाली बीतने के बाद धीरे धीरे वो मूर्ति जागृत हो जाती है, वो माता जागृत हो जाती हैं, गणेश जी जागृत हो जाते हैं। और जब वो अच्छा फल देना शुरुआत करते हैं, फिर उनको बिना पंडित के लाए, बिना कुछ समझे बूझे, बिना मंत्र पढ़े उनके विसर्जन का उठा करके फिर ले जाके विसर्जन कर देती हैं। तो आप बताइए, फिर नया ला देती हैं, तो कहाँ ऊर्जा रह गई उस मूर्ति का, और दोष अलग से लग जाता है, परेशानी अलग से बढ़ जाती है। फिर नया लाती हैं तो फिर नया स्थापित करते हैं। ऐसा करना ही नहीं बिल्कुल चाहिए। आप एक बार ले लो, फ़ोटो ले लो, छोटा पीतल का बनवा लो, हर साल उस जब दीपावली आती है, चाहे जब आपको जो देवी देवता का पूजा करना है उनको आराम से धो धा के आराम से आसन पर बैठा दो, फिर आराम से उसका हर साल पूजा करती रहो। कोई ज़रूरी नहीं होता है, बार बार मूर्ति नहीं बदली जाती है देवी देवता का। और इसीलिए गाँव में बहुत लोग बोलते हैं, गाँव में भी बोलते हैं, और बहुत अच्छे अच्छे गुरु भी बताते हैं कि पत्थर का तो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, पत्थर का बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पत्थर का रखने पर जब वो मूर्ति जागृत हो जाती है तो फिर बाद में हटाने में बहुत तकलीफ़ होता है। अगर कोई घर में पूजा करने वाला अगर नहीं है, आप जब नहीं रहें, मतलब बुजुर्ग हो जाने के बाद जब आप नहीं रहेंगे, कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं किया, तो वही परेशानी लग जाती है घरों में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और आप लोगों को संभल के मूर्ति भी रखना चाहिए, मूर्ति भी लाना चाहिए। और दीपावली पर नए नए गणेश लक्ष्मी जी स्थापित भी नहीं करना चाहिए। तो मैं इसी सोची कि सब लोगों को बता देती हूँ, ज्ञान अच्छा मिल जाए, कोई भटके ना और गलती ना करे। तो जय माता की, जय माँ काली का। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए और माता रानी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ ज्ञान ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और बेल आइकन बटन को भी दबाइए, लाइक भी करिए। और कमेंट बॉक्स में जो कुछ आपका राय है आप लिखिए, क्योंकि मैं तभी तो जानूँगी कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और ये मैं मानती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ, कहीं कहीं मुझसे मिस्टेक हो जाती है, बोलने में हो जाती है, कहने में हो जाती है, बताने में हो जाती है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, आप क्षमा करिएगा। तो जय महामाई की, जय माँ काली का। आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए।